Hello bachcho, let's see this question. The vertex of right angle of a right angle triangle lie on a straight line 2x plus y minus 10 equal to 0 and the two other vertices at point 2 comma minus 3 and 4 comma 1. Then the area of triangle in square unit is. क्लियर। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या चल रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल चल रहा है। ठीक है, ये सिंपल एक रफ डायग्राम बना लेते हैं हम यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल का। इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम बात करें तो हमारे पास ये तीन वर्टिसेस हो गए, एक ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। ठीक है, जहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है तो ये जो पॉइंट है ये किसी एक लाइन पे लाई कर रहा है। लाइन कैसे भी हो सकती है आपके पास, तो ये सिंपली हमने यहाँ लाइन ले ली। ठीक है, ये एक लाइन आपके पास है जिसकी इक्वेशन गिवन है 2x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। और बाकी जो वर्टेक्स आपके पास है उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो ए ले लिया हमने यहाँ पर 2 कोमा माइनस 3 और ए से हमने सी ले लिया यहाँ पर 4 कोमा 1। ठीक है, तो बी पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लेते हैं हम सिंपल। बी का एक्स कोऑर्डिनेट अगर मैं एक्स लूंगा तो वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा, यहाँ से फाइंड कर लो। यहाँ से वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, वाई की वैल्यू आ रही है 10 माइनस 2x, तो वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 10 माइनस 2x। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल है तो परपेंडिकुलर बन रहा है तो ए बी का स्लोप इंटू बी सी का स्लोप का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, -1। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले हम ए बी के स्लोप की बात कर लेते हैं। तो ए बी का स्लोप क्या होगा, ये होगा हमारे पास y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 से सोल्व कर लें तो 10 माइनस 2x माइनस सी करेंगे तो प्लस सी हो जाएगा अपॉन x माइनस 2। ये तो हो गया ए बी का स्लोप। ए से हम बी सी के स्लोप को देख लेते हैं तो 10 माइनस 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 4 इक्वल टू -1। ठीक है, इसको और आगे सोल्व कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो देखो ये ऊपर आपके पास कितना बन रहा है, ये बन रहा है हमारे पास यहाँ पर 13 माइनस 2x, यहाँ पे बन रहा है हमारे पास 9 माइनस 2x, और ये वैल्यू जो डिनोमिनेटर में आर एच एस में जाएगा, आर एच एस में एक माइनस पहले से चल रहा है, x माइनस 2 x माइनस 4 बन जाएगा। ठीक है, इसको और हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी हमारे पास 5x स्क्वायर माइनस 50x प्लस 125 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको अगर हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं, सोल्व करते हैं तो ये इक्वेशन आएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व कर लेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से। तो यहाँ से x की जो वैल्यू हमारे पास आएगी, ये x की वैल्यू आएगी 5। ठीक है, तो x अगर 5 आ रहा है तो y फाइंड कर लेते हैं। y किसके इक्वल है, y इक्वल है हमारे पास यहाँ पर 10 माइनस 2x के। तो अगर x की वैल्यू यहाँ मैं 5 पुट कर दूंगा तो y कितना हो जाएगा, y 0 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू हो जाती है 0। तो इसका मतलब अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे पास जो थर्ड कोऑर्डिनेट है या थर्ड वर्टेक्स b जो है, ये कितना हो जाता है, b के कोऑर्डिनेट हो जाते हैं हमारे पास 5,0 x, y मतलब 5,0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम बात करते हैं इसका एरिया की। एरिया फाइंड करना था हमको ट्राइंगल का, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो बेस आपके पास हो गया BC और हाइट हो गया आपके पास AB। क्लियर, तो ये 1/2। सबसे पहले BC की बात करते हैं हम, तो डिस्टेंस फॉर्मूला स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो 4 माइनस बी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 5,0, तो 4 माइनस 5 होल स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास बेस मतलब BC। हाइट देख लेते हैं AB, तो ए बी कैसे सोल्व होगा हमारे पास, ए बी भी सोल्व कर लेते हैं हम, वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 5 माइनस 2 कर लेते हैं हम, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस 3 मतलब +3 हो गया ये का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको यहाँ से और सोल्व कर लेते हैं। तो 1/2 स्क्वायर रूट के अंदर देखो ये 1 हो गया आपके पास, और यहाँ पे कितना हो रहा है 1 हो रहा है, तो मतलब ये √2 हो गया। आगे चले हम, ये वैल्यू यहाँ पर आपके पास एक तो 3 का स्क्वायर 9 बनेगा। ठीक है, और ये कितना बनेगा, ये भी 9 बनेगा। तो 9 इंटू 9 या 9 प्लस 9 हो रहा है, तो ये बन जाएगा आपके पास 3√2। तो सिंपल में इसको यहाँ पर √2 और ये 3 नोट कर लेते हैं। क्लियर, तो √2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास 3 स्क्वायर यूनिट। क्लियर, तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। बेस्ट ऑफ लक।